हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई हम आपको पता ही है तीन दिन का जो हम स्टडी टारगेट कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए और एचटेट जो है टीजीटी पीजीटी, उन दोनों के लिए मैं आपको स्टडी टारगेट देती हूँ। एचटेट के लिए जो कॉमन पेपर है जो आपका 90 मार्क्स का आएगा उसके लिए, और डीएसएसबी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं बेशक, लेकिन पेपर 1 सबका कॉमन रहता है, तो उसके लिए मैं पेपर 1 के लिए आपको स्टडी टारगेट देती हूँ। और आज आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आप कितने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैं आज एक सब्जेक्ट का साथ साथ में हम ऐसे करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हो गए हैं। अगर आप लोगों ने जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन से अगर आप रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आज आप देखेंगे अपने अंदर एक चेंज की मैं एक एक सब्जेक्ट का रोज दूंगी आपको रिवीजन। अब आगे जब भी करेंगे एक सब्जेक्ट का मैं रिवीजन दूंगी अब आपको कि हम मैथ के कितने सारे टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, हमें ठीक है, देखो स्टडी टारगेट रहेगा 10, 11 और 12 अप्रैल का। ये पेपर 1 के लिए डीएसएसबी के, या तो आप टीजीटी कैंडिडेट है या पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से है, ये कॉमन जो आपका पेपर 1 है उसके लिए है। ठीक है भाई, चलो अपने पास पहला है हिंदी। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर डे के 6 पढ़ेंगे तो 3 दिन के कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 6 इंटू में 3 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। विलोम भी पर डे के 6 पढ़ने, 3 दिन है तो अगर एवरी डे तुम यहाँ इस दिन भी 3 पढ़ोगे, इस दिन भी 6 पढ़ोगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो टोटल हो जाएंगे 18। और एक हिंदी व्याकरण में तुम पढ़ोगे वाच्य। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? वाच्य। ठीक है भाई, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है? वाच्य। इंग्लिश के अंदर आपको पढ़ना है एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। ठीक है, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। ठीक है, और ये कहाँ से पढ़ोगे? जयदीप सर की इंग्लिश पर जयदीप सर से आप एक मैराथन है वही मैराथन पढ़ोगे, 2 घंटे की है शायद। 1 घंटे की एक दिन देख लेना या एक दिन में 2 घंटे की देख लेना, या एक काम करना एक दिन 1 घंटे की देख लो, एक दिन 1 घंटे की देख लो और एक दिन प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करना, एक संडे भी मिलेगा उस दिन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों टॉपिक एक जैसे हैं तो दोनों टॉपिक को लिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा, और सर ने भी दोनों को लिंक करके ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तीसरा अपने पास आता है मैथ। मैथ में आज आपको नया टॉपिक कोई नहीं करना। क्या करना है आपको? हम पढ़ चुके हैं 9 टॉपिक, टोटल हम पढ़ चुके हैं मैथ के 9 टॉपिक, और मुझे लगता है टोटल आपके 15 टॉपिक हैं मैथ के अंदर, जिसमें से हम 9 पढ़ चुके हैं। तो टॉपिक बच गए 6 अपने पास जो मेन है, फिर वो आ जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक निकल के आ जाएंगे, हमें उन्हीं को प्रैक्टिस करना है बार बार। 9 टॉपिक अगर आप मुझे, जब से मैं स्टडी टारगेट देने लगी हूँ तब से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो तब से अब तक आप 9 टॉपिक पढ़ चुके हैं। लॉस प्रॉफिट, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, बोट और स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, इन 3 दिन का ये स्टडी टारगेट और एक आपको संडे मिलेगा, तो 4 दिन में ये सारे के सारे टॉपिक पे एवरी डे आप क्या करेंगे? सारे टॉपिक पे आप 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे। लॉस प्रॉफिट का हर रोज 5 5 5 5 5 5 5 5 और 5। ठीक है, टोटल 9 टॉपिक है तो 9 मल्टीप्लाई में 5, तो पर डे के कितने हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक टॉपिक पे तुम प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, टॉपिक भी पढ़ चुके हो, मैंने एक एक टॉपिक दिया, 3 दिन में एक टॉपिक किया है, तो कुछ 15-20 एग्जाम्पल भी किए होंगे साथ में, और कुछ आपने क्या किया होगा? टॉपिक पढ़ा होगा। अब ये नहीं है कि मैं आज ही दे रही हूँ, हम जिस दिन से करते आ रहे हैं, जब से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तब से हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं। टोटल मैंने बताया मेन टॉपिक आपके 15 ही है, जिसमें से 9 हम पढ़ चुके हैं, तो 6 टॉपिक ही आपके और रहते हैं जो आपको पढ़ने हैं मैथ में। कह रहे थे ना आप मैथ नहीं हो रहा, मैथ नहीं हो रहा, ये हो गया और मैथ। ठीक है, तो अपने पास कितने रोज के 45 करोगे, 4 दिन मिलेंगे आपको, 3 दिन स्टडी टारगेट और एक संडे मिलेगा, तो इसका 4 दिन के अंदर 45 मल्टीप्लाई में 4 कर लेना, मुझे लगता है डीएसएसबी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग में मैं सिर्फ एक टॉपिक दे रही हूँ, वो भी छोटा सा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। सिर्फ ये टॉपिक पढ़ोगे आप, क्योंकि मैथ का काम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैंने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ना है आपको। ठीक है भाई, ये अपने पास रीजनिंग में। अब की बार से एक हम काम जो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ में कोई नया काम नहीं दे रही, तो जीके का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीके का पोर्शन, और जीके के पोर्शन में सिर्फ आपको क्या पढ़नी है? करंट पढ़नी है। ठीक है, करंट पढ़नी है, और करंट अपने पास पढ़नी है
जो अभी सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्टडी पॉइंट करके एक चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसको पढ़ोगे। वो 3-3 दिन की आपको करंट करवा रहे, 6-6 दिन की, मतलब एक एक वीक की करंट करवा रहे हैं। तो आप करंट रेगुलरली उन्हीं की देखिए, अच्छा करवा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप उन्हीं की देखिए। उनके सब्सक्राइबर बेशक कम है, लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, वे लाजवाब दे रहे हैं बिल्कुल। तो आप उनका जो जीके का पोर्शन है उसमें सिर्फ आप करंट पढ़िए, और स्टडी पॉइंट है, स्टडी पॉइंट से सर्च कर लेना, या तो उनके आपको क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको पढ़ना है करंट, मतलब पिछले वीक का पढ़ना, पिछले वीक से स्टार्ट करना है। पिछले वीक का जो उनकी वीडियो आई है, पिछले वीक से स्टार्ट कर दो करंट की, तो वहां से अपने पास करंट स्टार्ट कर दो, ठीक है। 3 दिन रहेगी, पिछले वीक की 3 दिन में पढ़नी है आपको। फिर जो नेक्स्ट अपने 3 डेज होंगे उससे पिछले वीक की पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करके, हमें जनवरी से लेके सारा करंट पढ़ना है, उसके पीछे का आपको नहीं पढ़ना, आपको 25 का करंट ही पढ़ना है, ठीक है। एक वीडियो देखनी है जो पहले आई हुई है, पिछले वीक का जो भी करंट है, 2 आई है, 1 आई है, जितनी भी वीडियो आई है, पिछले वीक का जो उनका करंट आया, करंट की जो वीडियो आई है, वो आपको अच्छे से 2-3 बार देखनी है, ठीक है भाई। एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए आप भी इंग्लिश हिंदी में तो यही रहेगा, आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है इसको। डेप्थ तो क्या है, कोई भी पर्यायवाची पढ़ लो, और बच्चे का थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आप वही जयदीप सर की इंग्लिश बाय जयदीप सर से देखोगे, उनकी मैराथन है 2 घंटे की, आप वही करिए। मैथ के आपके भी यही टॉपिक है, तो एस्टेट वालों को भी यही बिल्कुल सेम पढ़ना है, एस्टेट वालों को भी यही, ठीक है भाई। एक प्लीज अपने चैनल को थोड़ा सा शेयर किया करियो भाई, तभी तो हम, अगर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर ग्रो करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।